2400 किलोमीटर लंबा, गौर से सुनना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। और हम मात्र श्वास नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्वासों के साथ औषधीय प्राणवायु, औषधीय, जीवनीय, मेडिकेटेड एयर, घृत और गुग्गुल, दिव्यष्टि, ये सामग्री ना एक एक औषधि में, अब देखो एक साथ कितनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इस घी में शताधिक गुण है। ये घृत केवल खाने के लिए नहीं होता है, खाने से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ये लाभ करता है हवन करने से। अब दुनिया के लोगों को तो इतना ही पता है घी खाने के लिए होता है। सब चीजें भोग की वस्तु नहीं है, सब तत्व तो मूलतः भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान के सब पदार्थ हैं। सबके भीतर यज्ञीय भाव है। शताधिक गुण घृत के, शताधिक गुण गूगल के, दिव्यष्टि आदि, संतति इष्टि, मेधा इष्टि, मधु इष्टि, वात इष्टि, पित्त इष्टि, कर्कट इष्टि, सब प्रकार की औषधीय सामग्री आपको दी। लेकिन अभी तक भी हम इस तत्व को समझते नहीं है, इसलिए यज्ञ के साथ योग नहीं करते। जिस दिन इस तत्व को समझ जाओगे ना, आप बिना हवन के, बिना यजन के योग करेंगे ही नहीं। ये गूगल और ये सामग्री जब ऐसे हवन में डालते हैं तब ये सूक्ष्म होकर के, कोई भी पदार्थ जगत का नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। ये मूल सिद्धांत है जगती का। जो भी ये हवन सामग्री है, जब इसमें हवन कुंड में ऐसे डालते हैं तो इसकी औषधीय शक्ति, अब हमने इसमें अलग अलग सामग्री के माध्यम से यह आहुति दी। एक एक औषधि में मैंने कहा 100, 200, 500, 1000 औषधीय गुण। घृत में शताधिक, सहस्राधिक औषधीय गुण, और वो ऐसे गए। तो सामान्य रूप से एक कोशिका में एक क्षण में 1,00,000 गतिविधियां होती है। जब योग पूर्वक, दीर्घ श्वसन के साथ, यज्ञ पूर्वक, यजन भजन पूर्वक, भगवान की भक्ति पूर्वक जब ऐसे ये भस्त्रिका किया जाता है, कर रहे हैं भस्त्रिका ही, लेकिन वो भस्त्रिका कैसे करना? जितने भी महान लोग हुए किसी भी क्षेत्र में, महान आत्माएं, महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने भी काम तो वही किए जो संसार कर रहा है। योग तो हमने भी वही किया जो युगों युगों से था, लेकिन वो योग आज हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला और घर घर में प्रतिष्ठापित हो गया, जन जन के अंतर मन में, आत्मा में, चित्त में, चित्त, और अब पूरे युग में प्रतिष्ठापित होगा। योग धर्म ही युग धर्म है। अब इसके पीछे का तत्व बता रहा हूं। अब इस योग को कैसे करना? व्यायाम पूर्वक, आसन पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नहास्व। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविधेम।
ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध्यस्मत् जोहराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये मंत्र तो हम युगों युगों से पढ़ रहे थे, लेकिन इन मंत्रों को जब हमने विज्ञान सम्मत समझने की चेष्टा की तो पाया, ओहो, इसमें तो जीवन का सारा रहस्य सन्निहित अंतर्निहित है। ऐसे करना, लगातार करो। थोड़े समर्थ है तो थोड़े दिन के अभ्यास, योग में हम ऐसे प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, योगमय जीवन हो जाएगा, रोम रोम में योग। सामान्य रूप से एक सेल में, एक क्षण में, एक सेकंड में 1 लाख एक्टिविटी। जब योग पूर्वक, माने योग यजन भजन भगवान की स्तवन के साथ, नवधा भक्ति के साथ, भगवान की शरणागति के साथ जब योग संपन्न होता है तो इस ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां तो मिलेंगी ही। यह तो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि स धर्म, दैवी शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं हम। ये यज्ञ दैवी शक्तियों के आह्वान का अनुष्ठान है। जिनको भी स्ट्रेस है, सुनो सब ध्यान से, सांसों पर ध्यान धरो, मनमानी मत करो, सीधे बैठो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। जब ध्यान करते हो तब पूरे अंतर्मुखी होके, आप सब समय चित्त भगवान में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, शुरुआत तो यहां से करो। ध्यान के समय, भजन के समय, योग के समय केवल प्रभु में चित्त लगाओ। प्रभु भी नहीं अनुभव में आते तो गुरु तो दिखते हैं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के साथ एकात्म हो जाओ। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, हाथ एकदम से ऐसे उभर जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कल अनुराग वार्ष्णेय जी कह रहे थे, 1 चम्मच के बराबर पूरी दुनिया को दहला दिया, पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया, ऐसा जहर सा भर गया। जब 1 चम्मच के बराबर रोगाणु विषाणु सारी दुनिया को मार सकते, यहाँ तो छक छक के हमने योग का अमृत पिया हुआ है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से लेकर के हमारे ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के जो सूक्ष्म घटक है ना हमारे शरीर की ऊर्जा के, एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा कण पैदा होते ध्यान के समय। यह है इंटरनल हीलिंग का साइंटिफिक प्रोसेस।